हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा पटेल आपका फिर से स्वागत करती हूँ सहेली होम्यो क्लिनिक में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है थायराइड डिजीज़। थायराइड डिजीज़ क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और कुछ लास्ट में एक्सरसाइज योगास जो इससे रिलेटेड हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं थायराइड डिजीज़ क्या होता है। थायराइड एक्चुअली में एक डिजीज़ नहीं, डिसऑर्डर है, क्योंकि हमारे शरीर में एक ग्लैंड होता है थायराइड जो कि नेक में प्रेजेंट होता है। यहाँ से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं T3 T4। यही हार्मोन जो होता है हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितने भी सिस्टम होते हैं सब पे वो एक्ट करता है। इसलिए जब भी थायराइड की प्रॉब्लम आती है तो हमारा पूरा सिस्टम उथल पुथल हो जाता है। तो जो ये T3 T4 का लेवल जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तब इसे बोला जाता है हाइपरथायराइडिज्म, और जब इसी का लेवल कम हो जाता है नॉर्मल से तो इसे बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। इन हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं TSH। TSH क्या करता है, जब भी हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी होती है तो ये स्टिमुलेट करने का काम करता है, जो कि रिलीज़ होता है हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वहाँ से TSH रिलीज़ होता है। जब हमारे शरीर में T3 T4 की कमी होती है तो ये बोलता है चलो उठो थायराइड ग्लैंड, अब जल्दी जल्दी काम करो, ज़्यादा बनाओ थायराइड ग्लैंड, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा T3 T4 की कमी हो रही है। उनको स्टिमुलेट करने के लिए हमारा TSH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब कभी भी हमें हाइपोथायराइडिज्म मतलब T3 T4 का लेवल लो रहता है तो TSH का लेवल बढ़ा हुआ आएगा आपके रिपोर्ट में। फ्रेंड्स, जब भी आपके रिपोर्ट में TSH का लेवल बढ़ा आएगा तो मान के चलिए आपको हाइपोथायराइडिज्म है। और इसी तरह से अगर जब कभी भी आपका T3 T4 बढ़ता है तो TSH बोलता है अब थायराइड ग्लैंड को कि कम रिलीज़ करो, क्योंकि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा T3 T4 हो गया है। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत कम होता है जब हमारे शरीर में T3 T4 का लेवल बढ़ता है। इसलिए जब भी आप हाइपरथायराइडिज्म में रिपोर्ट देखेंगे तो आपका TSH का लेवल कम रहेगा और T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, या फिर TSH का लेवल नॉर्मल भी आ सकता है। तो उसे कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। जब ये थायराइड डिजीज़ हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो आपको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ अब हमको थायराइड हो गया है, अब हमें जांच कराना चाहिए। जब ये प्रॉब्लम आती है स्पेशली फीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो उनको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस सबसे पहले देखने को मिलता है। साथ ही साथ में उनको मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है पूरे शरीर में। अगर आप इस तरह से उनका प्रेस करेंगे तो उनको पेन महसूस होगा, टायर्डनेस फील होगा, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाएंगे, शरीर फूल जाएगी क्योंकि बॉडी में वाटर का रिटेंशन होने लगता है। हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म मतलब जो GI सिस्टम होता है उसका काम भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनको भूख कम लगती है, बावजूद इसके उनका शरीर फूलता है। फूलने का शरीर मोटापे का रीज़न ये होता है कि हाइपोथायराइडिज्म में हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से शरीर फूलने लगता है। इसमें भूख कम लगती है, मेटाबॉलिज्म कम होता है, जिसकी वजह से हमें ठंड का एहसास भी बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल लोगों से ठंड इसमें जो जैसे हमारा नॉर्मल रूटीन चलता रहता है उससे ज़्यादा हमको ठंड लगती है, ठंड से जल्दी हमें सर्दी ज़ुकाम पकड़ लेता है, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में इनमें जो GI की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन मतलब सिस्टम बहुत स्लो होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, हमारा हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। स्किन भी ड्राई हो जाती है हमारी। अगर यही चीज़ इन्फेंट्स मतलब बच्चों को हो जाती है तो उनमें भी देखा जाता है कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं, दांत कम आता है, दांत डेंटेशन उनका डिले हो जाता है, फीडिंग की प्रॉब्लम आती है उनको, जॉन्डिस हो जाता है, हॉर्सीनेस देखा जाता है वॉइस में। और अगर यही थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनमें भी मेंटल रिटार्डेशन देखा जाता है, ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत कम देखा जाता है, और उनकी भी जो परमानेंट टीथ की जो प्रॉपर डेट होते हैं वो भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो जब इस तरह के सिम्टम्स देखने मिले तो आपको थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। इसमें सिंपल सा एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें T3 TSH और T4 का लेवल देखा जाता है। इस हिसाब से डायग्नोसिस की जाती है कि आप सफ़र कर रहे हैं इस डिजीज़ से।
चलिए फ्रेंड्स, अगर ये हो जाता है तो हमें क्या करना है, कौन कौन सी दवा लेनी चाहिए जिससे कि हमारा थायराइड हार्मोन जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए। हाइपोथायराइडिज्म में जो हम मेडिसिन जनरली मैं यूज़ करती हूँ, इस पर सबसे पहली डोज जो होती है इसमें मैं ट्यूबरक्लिनम देती हूँ। ट्यूबरक्लिनम एक डोज देने के बाद जो भी उस मेडिसिन पर्सन को मेडिसिन इंडिकेटेड होती है वो प्रिस्क्राइब करती हूँ। स्पेशली जो फ्रिक्वेंटली मेडिसिन जाती है वो है थायराइडिनम और आयोडम। ये मेडिसिन जो होती है थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं और उनके फंक्शंस को स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो प्रॉपर वर्क करें। इसके साथ ही साथ में बहुत से और भी मेडिसिन है, जैसे कि कैलकेरिया कार्ब हो गया, बेराइटा हो गया। ये भी मेडिसिन यूज़ होती है जिनका शरीर बहुत फुला हुआ हो, स्लो हो, जिनको पसीने बहुत ज़्यादा आते हों, उनके लिए कैलकेरिया कार्ब भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिनके मेमोरी वीक हो। इसके साथ साथ इसमें थायराइडिनम 3x टैबलेट भी आती है, जो कि सुबह शाम 2-2 टैबलेट चॉकलेट की तरह हमें चूसना होता है। उससे थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। और इस मेडिसिनल के साथ साथ अगर आप कुछ योगा पे, खाने पीने पर भी ध्यान दें तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसमें एक आसन होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने से आपका जो थायराइड का जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ आपके बाल झड़ना बंद हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, हार्ट रेट भी, आपका हार्ट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और आपके चेहरे पर भी ग्लो आता है। और जो फ्रेंड्स, जो इसमें हाइपरथायराइडिज्म बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।